कोई महिला पर ध्यान दिए थे, हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया। हर जगह 50% आरक्षण महिलाओं का उसमें भी शामिल हो रही, लड़कों का लड़कियों का सबके लिए पूरा ध्यान दिया है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण कर दिया है। बिहार में उतना देश के किसी राज्य में उतना नहीं है जितना बिहार में है। पहले ही सबको कोई जो थे आप होटवे लेते थे ही लोग पहले वाले, इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं लाइव स्ट्रीम में। बिहार में चुनावी साल चल रहा है। नेता मंत्री विधायक लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कई तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, उन्हें कई तरह की सौगात दे रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे और कई करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने मोतिहारी वासियों को दी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड स्थित चलाहा पहुंचे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सेमरा स्थित हाई स्कूल मैदान में जीविका दीदियों से संवाद किए। इसके बाद उन्होंने विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने करीब 450 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही लगभग 150 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसके बाद नीतीश कुमार सड़क मार्ग के जरिए चलाहा सभा स्थल तक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने जनसभा में क्या कुछ कहा है, कैसे मोतिहारी वासियों से बातचीत की है, कई तरह के वादे किए, उन्हें कैसे सौगात दी है, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सब लोगों के लिए काम किया तो महिला सशक्तिकरण का जोर दिया गया। अब तो जानते ही हैं कि 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और 2009 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने उसमें इन लोगों ने शुरू किया। 6 में और 7 में 50% आरक्षण से सुरक्षा की गई महिलाओं के लिए। तो ये हो गया, आप जानते हैं उस समय तो शुरू किए 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 से नगर निकायों में। तो ये तो 4 चुनाव हो चुका है। अब उसके बाद आप जान लीजिए सब जगह हर जगह 50% आरक्षण महिलाओं का उसमें भी शामिल हो रही। तो सब जगह महिलाएं कितनी बड़ी पढ़ रही। लोग पहले कुछ करते थे, कोई महिला पर ध्यान दिए थे, हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया। लड़कों का लड़कियों का सबके लिए पूरा ध्यान दिया है। तो ये सब काम हम लोगों ने पूरा का पूरा किया है और पूरे तरह से सब जगह काम हो रहा है। और इसके अलावे भी अब पुलिस में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण कर दिया है, ये 2013 में। अब जितना जो है पुलिस में महिलाओं की संख्या बिहार में उतना देश के किसी राज्य में उतना नहीं है जितना बिहार में है, महिलाओं का कर दिया। अब आप जान लीजिए अब 2016 में हम लोगों ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया गया। हर तरह से कर रहे हैं हम लोग। और एक बार और जानिए, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में थे तो इधर उधर देखते थे और जब हम पटना में आए, बिहार में आए तो देखा कि यहाँ तो कम था। तो इसीलिए हम लोगों ने तुरंत 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने गठन करवाया और उसमें उसका नाम हम लोगों ने दे दिया जीविका और उसको कह दिया जीविका दीदियाँ। इतनी संख्या बढ़ी और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया, जीविका दीदी हम कहते हैं। तो केंद्र वाले आए थे वहाँ, कहा कि भाई आप तो अच्छा कर दिए हैं, नाम क्या दिए? हमने कहा कि जीविका हमने नाम दिया। तो कहे ठीक है। तो उन लोगों ने उसी का जो हम लोगों ने जीविका किया तो देश भर के लिए उन लोगों ने आज जीविका भी कर दिया। आप जान लीजिए जो हम नाम दिए हैं महिलाओं को, ये जो है स्वयं सहायता समूह में, अब उसको देश भर में आज जीविका, हमारे यहाँ जीविका दीदियाँ हैं और सब जगह से जानते हैं इतना ज़्यादा हुआ कि जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। और उसके अलावा हमने शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया जो 2024 में हमने किया स्वयं सहायता समूह और उसी तरह से जीविका दीदियों का। तो उसी तरह से यहाँ पर हो गया है अब 3,85,000 जीविका दीदियाँ हो गई हैं। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है शहरी क्षेत्र में। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो,
सभी के लिए हम लोगों ने काम किया, समाज के सभी तबके के लिए, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया। और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। पहले ही सबको कोई जो थे, आप होटवे लेते थे ही लोग पहले वाले, तो दिए थे, सब जगह आंदोलन करता था। तो हम तो जब लोग के नहीं थे तो हम देखते थे कि बराबर बोल रही है, कह रही है कि महिलाओं को करिए, लेकिन ये कभी नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने तत्काल इसका काम हम लोगों ने तुरंत कर दिया। लड़कियों को शिक्षकों का अब उसके लिए जितना हो गया सरकारी मान्यता दी गई, तब शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर उसको वेतन दिया जा रहा है। अब एक बात और किए कि हम लोग जो 2023 में एक बार जाति आधारित गणना के बारे में तय किया, और उसी में हम लोगों ने सोचा कि कौन गरीब आदमी है किसी भी परिवार का बेटा, तो उसमें देखा गया कि 94 लाख गरीब परिवार है सब जगह का, अपर कास्ट का, पिछड़ा का, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, मुस्लिम का सब मिला। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया है। अब उसमें भी हम लोगों ने तय किया था 5,000, तो जो 23 में हम लोगों ने शुरू किया, अब इधर हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, उसको उतना समय नहीं लगाएंगे। अब तेजी से इसका काम अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी, जिसके लिए उच्च स्तरीय समिति और बहानी जाएगी। तो ये सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर इन लोगों के लिए कर दिया है। अब इसके बाद तो सब तरह से काम हुआ है, हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे तौर पर सारे लोगों को हर तरह से पूरे तौर पर जो भी संभव है उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। और उसके बाद बिहार विकास में जो तेजी से हो रहा है, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। 2004 से दिसंबर में तो आपके यहाँ आए थे हम, और 5 में जनवरी फरवरी में हम लोग सब जगह घूमे 2 महीने में। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कहीं कोई गरीब कौन है, जो कमी रही उसको पूरा करने के लिए तो हम लोगों ने पूरे बिहार में देखा कि 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी, और इस पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए भी हम लोगों ने जितना काम कर रहे थे उसके अलावा सब काम कराया। तो गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, और इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये किया जा रहा है। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके 7 कर दिया, कम कर दिया उनको। आजीविका से सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। और दीदी की रसोई में खाने की कीमत में 40 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 रुपये, उसको बढ़ा करके कर दिया है हम लोगों ने, 1100 कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों का फायदा होगा। और फिर देखिए 2018 में हम लोग हर घर बिजली पहुंचा दिए थे, और उसके लिए बहुत कम पैसा मिलता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि उनको कोई पैसा नहीं मिले, मुफ्त में उनको सब लोगों को बिजली मिले। तो ये भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है,
और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम लोग उनके घर पर भी अगर आप चाहते हैं तो करवाइएगा। हम सब जगह छोड़ रहे हैं तो ऊपर में सोलर लाइट लगाइएगा, बड़ा फायदा होगा आपको। तो वो सब हम लोग भी करवा रहे हैं। सब तरह से एक एक तरह से सब लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये सब काम किया जा रहा है। जिनका रोजगार आज चलेगा एवं 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी, जिसको देखा जाएगा कि और की जरूरत है उसका किया जाएगा। यह काम सभी सितंबर मास से शुरू हो गया। अब दूसरी बात आपको हम कह देते हैं कि भाई हम लोग जो शुरू किए थे तो उस समय क्या स्थिति था। 5-6 में हम लोग आए तो उसमें तो दूसरी सरकार थी पहले, तो उसमें क्या था। सरकार बनने के समय राज्य का बजट पहले से ही मात्र 28,000 था। अब उसके बाद हम लोग जो 6-7 में हम लोग को अधिकार हुआ तो हम लोगों ने तुरंत किया 34,000। लेकिन उसके बाद हर बार उसको बढ़ाते गए, बढ़ते बढ़ते 1 लाख से भी ज़्यादा हो गया। 1 लाख से भी बढ़ते रहा, 2 लाख से भी बढ़ गया। अब 2 लाख से भी 3 लाख के आगे बढ़ गया है। और आप जान लीजिए 3,16,000 करोड़ रुपए की से अधिक हो गया। अभी सबको याद रखिएगा कि सबका 15 साल था तो कभी कुछ किया था कि बढ़ाया था। हम लोगों ने देखा कि भाई बड़ा कम है, ये कम काहे के लिए होगा। उसको तो ज़्यादा सबको मिलना चाहिए ना, ज़्यादा रहेगा तो सबको फायदा होगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। आप एक बार और जान लीजिए, केंद्र का भी सहयोग। हम लोग यहाँ पर जितना काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं। संक्षेप में कुछ बात हम आपको बताए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग हो रहा है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। आप जान लीजिए केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग मिलना। और जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। ये हो गया है केंद्र। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, फिर पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना और पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। तो केंद्र सरकार के द्वारा तो ये दोनों, इसके बाद भी क्या हुआ, 2018 में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो केंद्र ने बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का करवा दिया। केंद्रीय यूथ गेम्स का 2005 में इसका आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम कर रहे हैं और इसके लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार आते हैं बिहार और जगह जगह जो कामना है उसको देखते हुए केंद्र सरकार से बहुत काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है तो सब लोगों को। तो इसीलिए अब तो आप जान लीजिए कि इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग भी उनका नमन करिए हाथ उठा करके। इतना ज़्यादा उन्होंने सब तरह से काम किया है, तो हर प्रकार से सब तरह से पूरे तौर पर, हर तरह से पूरे तौर पर काम हो रहा है। तो सब जगह से जो भी काम है वो हो ही रहा है। और इसके अलावे सब तरह से जो भी काम है उन सब लोगों को काम किया जा रहा है। और जो करकटिया है विधानसभा का, इस इलाके में कराए गए कार्य, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें नरकटिया विधानसभा में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 2 हेल्थ एवं
जो है वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया है, पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। रक्सौल से जो है छौड़ा दानो पथ का निर्माण कराया गया है और घथुआ नदी पुल से फुलवरिया घाट तक का पथ निर्माण कराया गया है। जिलाहा में रघुनाथ बाजार तक पथ निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 122 ग्रामीण सड़कों तथा 7 पुलों का निर्माण कराया गया है। आप जानते हैं कि अब लगभग सभी को जो भी है तो सभी को अधिक से अधिक बिजली बिल मिले, इसके लिए अब इस विधानसभा में 2 विद्युत उपकेंद्र तथा 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा के सिंचाई अब इसके बाद हम लोगों ने जो देखा है उसके लिए तो जो काम कर ही रहे हैं, सब जगह हो ही रहा है और नए नए चीज़ों को भी हम लोगों ने बहुत जल्दी करवाया है। पूर्व से संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज में भवनों का निर्माण कराया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें नवनिर्मित पथ से संचालित है। और फिर महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का काम चल रहा है। और GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान का सबका स्थापना की गई है। और मोतिहारी में 2000 क्षमता से चंपारण सभागार का निर्णय कराया गया। और उसी तरह से पूर्वी चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। पूर्वी चंपारण था गोपालगंज के बीच गंडक नदी पर 70 घाट उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया। और मोतिहारी रक्सौल पथ 12 मीटर चौड़ीकरण का निर्माण कराया गया। तो हर तरह से एक तरह से काम सब तरह से किया गया है और हर प्रकार से लोगों को पूरे तौर पर किया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि जितना देखा गया है उतना किया जा रहा है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ बच गया है, कुछ बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी आप जरूर पेश कर दीजिए, हम लोग उसका भी काम कर देंगे। एक तरह से सब तरह से काम हो रहा है और आप देख ही रहे हैं जितना ज़्यादा सब तरह से काम हुआ है और जितना ज़्यादा हम लोगों ने पूरे तौर पर सबके लिए काम कर रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग तो पूरे तौर पर सबका काम कर रहे हैं और आज इसी के लिए आए हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ, इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अरे पहले वाले को भुटवा मिल जाता था तो सब कोई काम किया था, कोई काम नहीं किया है। इसीलिए आप लोग एक साथ मिल करके अब केंद्र का सहयोग मिल रहा है और बिहार का सारा काम किया जा रहा है। तो जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और इसका जब होगा आप बधाई दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो आपने सुना मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है और कैसे उन्हें सौगात दी है, लोग कैसे खुशी मना रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव स्टेज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।